बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि हमारे मिर्च के बीज नहीं उगे या फिर फल नहीं लग रहा। आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ग्रीन चिल्ली मिर्च या शिमला मिर्च के बीज ग्रो नहीं होते या फिर पौधे मर जाते हैं? अगर बड़े हो जाएं, फूल नहीं आते, फल नहीं बनता। बीज लगाने से फल आने की मुकम्मल मालूमात, मिर्च के पौधे में खाद देने की तरतीब भी शामिल है। इंशाअल्लाह आप भी कामयाबी से मिर्च उगाकर भरपूर फल ले सकते हैं। मेहनत है पर मुश्किल नहीं है दोस्तों। मार्च और अप्रैल का महीना मिर्च की सीड लगाने के लिए बेहतरीन मौसम है और बेहतरीन टेम्परेचर है। इसमें आप अपने घर में ग्रीन चिल्ली अपने गमलों में उगा सकते हैं। आप अपने गमले या बास्केट में या आपकी जो क्यारी है ज़मीन के अंदर, उसमें डायरेक्ट भी बीज उगा सकते हैं। इस तरह गुच्छों की सूरत में आपने 9-9 इंच के फासले पर बीज सीडलिंग कर देनी है। तो आपके जो सीड लगाने हैं वो 205 मिलीमीटर गहरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। बीज के ऊपर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इससे गहरा बीज ना लगाएं। आप इस तरह गुच्छों की सूरत में लगा दें, 3-3 4-4 बीज एक एक में डाल दें। मैं ज़रा नज़दीक लगा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने दोबारा ट्रांसप्लांट कर देना दूसरे गमलों में। तो इस तरह भी आप गुच्छों में लगा दें। जब आपके पौधे उग गए, 3-3 4-4 पत्ते आ जाएं, तो एक एक बीज रहने दें। और जो आपके पौधे से पौधे का फासला है वो कम से कम 1.5 फुट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इस तरह आपने 5 मिली ऊपर मिट्टी देनी है बीज के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं देनी। तो आपने इसको में क्यारी में पानी लगा देना। पानी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो है ना वो दोस्तों मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग को आपने फिर मॉइस्चराइज रखना है। ये देखें, इस तरह से आपने मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग करके आप कोशिश करें कि आप गर्मी ज़्यादा है तो शेडी एरिया में रख लें। और जो आपने ऊपर ये स्ट्रॉ वगैरह डालें, इनको शावर की मदद से मॉइस्चराइज कर दें। और नमी को बरकरार रखना है, खुश्क नहीं होने देना। हाँ, ना ज़्यादा पानी देना है। या फिर आप किसी बॉल में, किसी बॉक्स में इस तरह बालू मिट्टी में पानी देकर ऊपर बीज स्प्रिंकल करें। बीज स्प्रिंकल करने के बाद आप उस पर 5 मिली 6 मिली मिट्टी दें, ज़्यादा मिट्टी ना दें। मिट्टी देने के बाद आप इसको बाद में भी पानी लगा सकते हैं। इस तरह आप बाद में शावरिंग कर दें, अच्छी तरह मिट्टी को अच्छी तरह तर कर दें। तर करने के बाद आप उस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं और इस तरह से पॉलीथीन देकर उसे भी किसी शेडी एरिया में ऐसे भी रख दें जहाँ पे सनलाइट तो मिलती हो, लेकिन धूप की जो तेज़ धूप है उससे बचाएं। इंशाल्लाह अगर आपने बीज भिगो के लगाया तो 8 दिन के अंदर वो जर्मिनेट कर आएंगे। अगर आपने ड्राई लगाया तो 15 से 16 दिन में वो जर्मिनेट कर आएंगे। क्योंकि मैंने बीज भिगो के रखे थे, ये 1 हफ़्ते के बाद मेरे जो सीड हैं ये निकलना शुरू हो गए थे और ये आपको 12 से 15 दिन का रिज़ल्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आपके बीज के जो पत्ते हैं ना वो तकरीबन 4 से 5 हो जाएं तो फिर आपने उनको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने से पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि उसकी मिट्टी में वो सारे न्यूट्रिएंट शामिल करने हैं जो हमारे पौधे को चाहिए। इसमें आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा पौधा थोड़ा बड़ा, उस पर फ्लावरिंग आने शुरू हो तो उसमें फ्रूट बनना शुरू हो जाए। लेकिन ये नहीं कि बाद में फूल गिरना शुरू हो जाए तो फिर आप खादें दें। दोस्तों, ऑर्गेनिक खाद वो पौधे आप में फौरी असर करेगी जो पानी में फ़ौरन हल हो जाए। जो आप दूसरी खादें देंगे जो जिनको महीने लगते हैं, 2 महीने बाद वो डिकम्पोज होती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। जब आपके पौधे बड़े गमले में अपनी ग्रिप बना लें, वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो उनकी आपने प्रूनिंग कर देनी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शाखें निकलें। उसके बाद जैसा कि आप दोस्तों मेरे पौधे देख रहे हैं कि जब आपके पौधे फूलों पे आ जाएं तो उससे पहले उसके अंदर वो खाद मौजूद होनी चाहिए जो पोटाशियम और कैल्शियम वाली होती है, फास्फोरस वाली होती है, ताकि हमारे पौधों पे जो फूल आएँ उनमें फल बनना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हमने तरतीब से खादें देते रहना है। चूँकि हम अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक खाद जो फौरी तौर पे वो असर करती है जो अच्छी तरह डिकम्पोज हो, फौरी पानी में हल होकर तो हमारे पौधों को जड़ों के ज़रिए मिलना शुरू हो जाए। या फिर आप केमिकली खाद अगर हल करके देते हैं तो वो भी 3-4 दिन में अपना असर दिखाती है। लेकिन अगर आप बनाना पेल्स या ओनियन पेल्स जो है ना उसको पाउडर बना के देते हैं तो दोस्तों उसको डिकम्पोज होने में कम से कम 1 महीना लगता है। तो 1 महीने तक तो हमारा फल गिरता रहेगा। इसलिए ये खादें आपने उसी हिसाब से जब पौधा लगाना तब भी मिट्टी में शामिल कर देनी है, ताकि जब तक हमारा पौधा वो चीज़ें लेना शुरू करेगा तो हमारी वो मिट्टी में डिकम्पोज होकर वो उसका हिस्सा बन जाएंगी। तो जिससे हम पानी देंगे तो पौधा पानी के ज़रिए उस खाद को भी लेगा, फिर आपके पौधे पे फल मजबूत होगा। अगर आप ये गफलत करते हैं कि जब फल लगेगा खाद दे देंगे, हम अब फूल गिर रहे हैं तो हम वो बनाना पिल्स या दूसरे उनको लिक्विड बना के दे दें,
भाई इतनी जल्दी कोई भी वो खाद बनाना पिल्स उसमें हाल नहीं होते। जब तक वो कोई भी खाद है, ऑर्गेनिक खाद जो, जब तक वो डीकम्पोज नहीं हो जाती वो पानी में हाल नहीं होती। जब तक पानी में हाल नहीं होती वो हमारे पौधों को नहीं मिल सकती, क्योंकि पानी में उसके असरात निकलेंगे तो पानी के ज़रिए पौधे ने लेना है। ये देखिए मेरे पौधों में माशाल्लाह मिर्चें बनना शुरू हो गई हैं। शिमला मिर्च के भी पौधे 3-4 किस्में लगी हुई हैं, और दूसरी मेरी जो स्वीट चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, हार्ड चिल्ली, वो भी 3-4 किस्म की लगी हुई हैं। तो ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह मिर्चें बनना शुरू हो गई हैं। तो मैं तरतीब से फर्टिलाइज़र देता हूँ, ये देखें। तो आपने भी दोस्तों वीकली तौर पे थोड़ी थोड़ी खाद देते रहना। उससे क्या होता है कि पहली खाद पौधे को गल के मिलती रहेगी, उसके बाद दूसरी जो डालेंगे वो गलना शुरू हो जाएगी, तीसरे, यानी कि ऐसा ऐसा अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो। हाँ, गोबर की खाद भी अच्छी है, लेकिन उसमें फास्फोरस और जो पोटाशियम होता है उसकी निस्बत नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। जब हमारा पौधे फ्लावर पे आते हैं तो हमारे पौधों को वो खादें चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार कम हो और पोटाशियम और फास्फोरस की जो है ना वो मिकदार उससे डबल हो। तो ये गोबर की खाद भी अच्छी है, ये भी हम डालेंगे। ये देखें इस तरह मैं इसमें यानी कि हर 15 दिन के बाद ये गोबर की खाद की एक मुट्ठी डाल देता हूँ, और इसमें कम अज़ कम 2 से 3 चम्मच जो है ना वो मिला देता हूँ उसके, यानी कि जो हमारी केले पोटाशियम वाली खाद है, फास्फोरस वाली खाद है, यानी कि बनाना पिल्स के छिलके पाउडर करके या ओनियन पिल्स के छिलके पाउडर करके वो डाल देता हूँ। या मेरे पास जो किचन वेस्ट डिकम्पोज की हुई थी उसमें वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जिसमें बनाना पिल्स, तकरीबन तमाम फ्रूट वगैरह के पिल्स होते हैं, विटामिन और एक्स्ट्रा जो होते हैं न्यूट्रेंट भी होते हैं, वो भी शामिल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये देखिए आप मेरे पास बनाना पिल्स है, तो इस पौधे में मैंने गोबर की खाद भी दे दी है थोड़ी। आज मैं इसमें ये जो बनाना पिल्स हैं ये भी 2 चम्मच दे दूंगा, ताकि जो पहली खाद दी है वो मेरे पौधे को डीकम्पोज होकर मिलना शुरू हो जाएगी, तो इसका डीकम्पोज का अमल शुरू हो जाएगा। तो ये एक चेन बनती जाएगी, पौधे को मुसलसल खाद मिलती रहेगी। 8 दिन के बाद ये ऑर्गेनिक खाद देने का मकसद यही होता है कि हर 8 दिन के बाद जब हम देंगे तो पहले वो एक चेन बन जाती है। पहले वो जो हमने 2 चम्मच दिए थे वो डीकम्पोज होकर हमारे पौधों को मिलना शुरू हो गए हैं। उसके अगले हफ्ते जो देंगे वो भी ऐसा ऐसा सारे वो एक चेन बन जाएगी, हमारे पौधे को खुराक मिलती रहेगी। जी दोस्तों, तो अगर आप केमिकली लाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, बस स्प्रे केमिकल से ज़रा एहतियात करें। और मिर्च के पौधों पे आप ओनियन पिल्स की या कोई भी ऑर्गेनिक जो है ना वो स्प्रे करते रहें, या जो आप लीव ले लें, नीम के पत्ते ले लें, उनको बॉयल करके उसकी स्प्रे कर दें। चाय की पत्ती लेके उसको बॉयल करके उसमें ज़्यादा पानी डाल के तो लाइट करके उसको भी स्प्रे करते रहें। तो उससे ये हो जाएगा कि हमारे पौधों पे किसी चीज़ का अटैक नहीं होगा, क्योंकि मिर्च के पौधों को भी कुछ बीमारियां लगती हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में वो भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनका तदारक क्या है, उन पे कौन कौन सी स्प्रे करें तो हमारे पौधे उन बीमारियों से महफूज रहेंगे। अब जो मेरे पहले पौधे लगाए हुए थे गेते, उन पे माशाल्लाह फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। जो बाद में लगाए हैं उन पे भी फूल बनना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने पौधों को अच्छे, हाँ, चिल्ली प्लांट के पौधों को पानी कम देना होता है दोस्तों, ज़्यादा पानी देंगे तभी फूल गिरते हैं। बस इसमें हल्की सी नमी बनी रहे, इसको पानी दें जब तक इसकी मिट्टी ऊपर से 2-3 इंच खुश्क ना हो जाए। बाल्टी में नीचे अक्सर नमी बनी रहती है प्लास्टिक की में, तो इसको पानी बहुत एहतियात से देना है। जब तक कोशिश करें कि जब आपका पौधा दोपहर के टाइम मुरझाया सा नज़र आए, पत्ते हल्के से मुरझाए नज़र आए, तब आप पानी दें इसको, और पानी मुनासिब दें, ज़्यादा पानी नहीं देना, ताकि इसकी जड़ों में ज़्यादा देर नमी रहेगी तो मिर्च का पौधा ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों मैं इसी तरतीब से अपने पौधों को, ये देखें ये बनाना पिल्स पाउडर बनाया हुआ है, तो ये तकरीबन 2 टीस्पून है, टेबल स्पून है। तो ये मैं दे दूंगा। जो पहले दिए हैं वो गल गए हैं, वो मेरे पौधे को मिलना शुरू हो गए हैं। अब इस पर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी, तो ये खादें उसको मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे मेरे पौधे पर, आपके पौधों पर भी इसी तरह फल बनना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे नंबर पे ये देखें मैंने पौधे की, उसको मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, पौधे की जो स्टैम्प थी ना, मेन स्टैम्प, उसके साथ मिट्टी कर दी है ताकि मेरा पौधा स्टेबल रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरतीब से अपने पौधों को खाद देकर उससे ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। और पानी का, चिल्ली प्लांट को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। उम्मीद है दोस्तों ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो कैसी थी। नए दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।